ले लो सो। बुलाती बाबा को किसी को बांधने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती, पावरफुल तो है ही है, इसकी पावर का अंदाजा मैं और आप हम सब नहीं लगा सकते, जो देवता है वही लगा सकता है। हमें इतना पता है कि बाबा के जाते ही घर में सबसे पहले दीवान बांध देता है, तो हमें पता है, सुनने में आता है। ये दीवान नहीं बांधता क्योंकि ये जो चलता है ना सतमाही, और ये गिराया हुआ है, गर्भ गिरा हुआ है, ये उससे ही जीव उठा, जो गिरा देता है और उसमें जान आ जाएगी तो समय तो उस पर कोई देवी देवता काम करेगा नहीं। तो ये गिरा हुआ बालक सही हो गया, जीव उठा, चल पड़ा, तो ये क्या है, सोबड़ और सोतर, मरण में और जीवन में दोनों में चल गया। जब भी किसी घर में घुसता है, जो सात्विक देव है, जो भगवान से आशीर्वाद मिलता है, जिनको डायरेक्ट घर के देवी देवता, भोले जी, विष्णु जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सब, तो उस समय के लिए पीछे हट जाते हैं जब तक ये घर में रहेगा। आपके घर में जो भी देव है वो नहीं चाहेगा कि मैं किसी गंदी चीज़ पर हाथ डालूं। जो भी गद्दीवान देव होगा ना, वो कभी भी गंदी चीज़ों पे हाथ नहीं डालते हैं, इसलिए वो सारे देवता वहाँ से भग जाते हैं। और जब भगने लगते हैं तो उसके पीछे के जितने भी लोग चलते हैं, बुलाकी मसाल के साथ जो चल रहा है, वो पकड़ लेते हैं। उनको पता है कि इसके घुसते ही सब भग रहे, तो हमारी पावर ज़्यादा मार है। रीजन ये है, इसकी जो सफाई है उसकी वजह से, तो ना ये साफ है ना ये गंदा है। इंसान का मन जैसा होगा वैसा ही काम करेगा, लेकिन सात्विक शक्तियाँ, दैविक शक्तियाँ, गद्दीवान जो देव होते हैं, इनके लिए तो गंदा ही है। लगा ना, जब ये गंदा है तो फिर कौन हाथ डालेगा? कोई कीचड़ में नहा के आ रहा है, उसको कोई छुएगा? तो नाले में लौट के आ रहा है, क्यों छुएगा उसको? पागल है, नहाना पड़ जाएगा। तो कहेंगे आएगा कमर का हाथ लगा दिया। अगर ये किसी देव को पकड़ लेगा, अगर बुलाकी ने किसी देव को पकड़ा, तो जब तक गंगा स्नान नहीं होगा ना उसका, गंगा दशहरा पे जो गंगा स्नान होता है देवों का, जब तक वो नहीं होगा तब तक वो देव दोबारा अपने घर में गद्दी नहीं चढ़ा सकता। तो इसीलिए देवता अपने आप को बचाकर फरार हो जाता है। जैसे इंद्रदेव है, कोई खतरा हुआ, चलो जी विष्णु जी के पास, चलो जी शंकर जी के पास। वो खुद नहीं बसना चाहते, कहते मैं फंस गया तो देवताओं को चलाएगा कौन, मैं तो देवताओं का राजा हूँ। तो अपनी गद्दी छोड़कर पहले कदम लेते हैं, चलो पहले संकट हटाओ फिर गद्दी चलाएंगे। ये सारा सिस्टम है बाबा का। बाबा इसलिए इनको खुद को नहीं पता कि मुझसे भागते क्यों है, सबसे बड़ी बात ये है। सही है, सही कह रहे हो। इनको तो लगता है कि भाई मेरे से सब नफरत करते हैं शायद, या मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब भग जाते हैं मुझे देख के। अब वहीं कोई भगत उसको कहते हैं ओए तू शेर का बच्चा है, तेरे से दुनिया डरती है, डरा के रख, तो वो उस टाइम छोड़ा हो जाएगा। अच्छा मेरा गुरु मेरे को ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। हवा में चढ़ा दिए ना, अब हवा में चढ़ कर उस घर का राजा बन जाएगा। अब आ जाओ जी, क्योंकि हम पीछे से उसको सिखा रहे हैं। तो ये सारा सभी देवी देवताओं के लिए है, गोरखनाथ जी के लिए भी है, हनुमान जी के लिए भी है। जाते हैं ना बालाजी भी, लोग ठीक क्यों नहीं होते हैं अगर मसान चढ़ा हुआ है तो? इसीलिए नहीं ठीक होता। अगर वहाँ के गद्दी से किसी देव का हाथ लग गया तो गद्दी करा है। दुनिया में नाम चलना, गद्दी बंद हो गई तो क्या होगा? तो दूर से झाड़ा कूड़ा करके जा, ये पानी बन जाती है। जैसे महाराज हमारे ऊपर जैसे छुड़वा रखा है, उसका नाम नहीं, देखो नाम बताना मेरे बस की बात नहीं है। नाम बताना मेरे बस की बात नहीं है, बात होती तो मैं बता दूँ।
बताओ जी, क्या नाम बताया था पिताजी का, दादाजी का? अजीत। पिताजी का नाम यशपाल। पापा का नाम यशपाल, तुम्हारा नाम हरी, रहते हो पलवल में और बवाना गांव है। अरे वाह, सुंदर। सही बता रहे हो। भाई हरीश, तुम्हारे घर में बाबा के दो रूप जो निकल रहे हैं, एक जो बुराई में भेजा हुआ, दूसरा बाबा पूजा हुआ। पूजा हुई? हाँ जी। वो तो पूजा किसने हमने ये आज के दादा के लाए हुए बाबा है। मेरे दादा की? हाँ जी, दादा के हाथ का पूजा हुआ है। और गुरु जी मेरे दादा की पूजा ही पूजा ही हमारे हाथ में तो हम ले लेंगे श्री गाँव कर लेते। तो देखो, पूजा किसी भी रूप में करी हो, मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कैसे पूजा है। पूजा एक सिगरेट से भी होती है, बीड़ी से भी हो जाती है, पूजा नाम की भी हो जाती है, पूजा एक माला की भी हो जाती है। दादा की परदादा की? दादा नहीं। दादा की लगेगी। और जो चलाया हुआ था वो एक औरत ने चलाया था बाबा को। औरत ने चलाया और औरत पर ही चला। औरत ने चलाया, औरत पर ही। हमारी मम्मी होगी तो परेशान तो हम भी होंगे ना। हाँ, परेशान काफी हो गई। और बाबा जो पूजवान है वो आपको दिखाता है कि मैं इस घर में मौजूद भी हूँ, लगाया हुआ भी हूँ। जब लगाया हुआ दिखाता है तो संकट दिखाता है, चोट दिखाता है। और जो पूजा हुआ है वो आपको बालक रूप में दिखता है, यमुना जी दिखाता है। और माता काली का भी रूप दिखाता है, सिंपल सुंदर और कभी भयंकर। काली का तो नहीं, यमुना जी को। माता का भी रूप दिखता है, सिंपल सुंदर या फिर भयंकर। इन दोनों रूपों में से कोई एक रूप आपको नजर आया है माता का। और इनके साथ जो लगा हुआ है, जो पूजा हुआ बाबा है, वो आपके घर में किसी बुजुर्ग के साथ में खड़ा है। जैसे परदादा लगा दो, दादा का कोई मतलब पूजन हो घर का, उसके साथ में रोका हुआ बाबा को। हाँ, मतलब जोड़े में लगाया हुआ है बाबा को। जो मतलब जो अच्छे हैं, जो अच्छे में है
उसको बाबा को घर के पुजेनु दादा में किसी में घर के जो अहूत हैं, पितर हैं, घर के जो देव हैं, उनके साथ में रखा हुआ है। वही हमेशा इनको लेकर चलता है और वही इनको पीछे करता है। जब बुराई में चढ़ जाता है तो वो हटाता है, और जहाँ अच्छे में दिखता है तो वो साथ में दिखता है। और उसमें तो जो हमारे चाचा का लड़का है जो बता रहा मेरे बीच का वही है। अब तो नहीं है, तो मेरे को दिखाई दे रहे हैं लंबे चौड़े एक अंकल जी, सर पे मुरेठा बांध रखा, लंबा कुर्ता पहना हुआ है, हाथ में लंबी दाढ़ी। ये तो दादा नहीं है। ये उनके हाथ में अभी बाबा चल रहा है, जो घर का जिसको पूजा हुआ है, जिसको माना हुआ है। और जो बाबा बुराई में चल रहा है उसके पीछे चीज चल रही है, मरगट की काली, मरगट की निशानी। जो मुझे इसके रूप में देखनी है। हाँ, जो बुराई के साथ चल रहा है वो अपने साथ 3 चीजें लेकर चल रहा है, 4 चीजें। एक बीड़ी पे लाया गया है देवता है। कितने दिन हो गए मारा? कितने दिन हो गए? ये बहुत पुराना नजर आ रहा है मेरे को। नहीं जो बुरे में चल रहा है। बुरे में जो चल रहा है इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। दो से 2.5 साल का दिखाई दे रहा है। 2 से 2.5 साल में परेशान तो बहुत दिखते हो। 2.5 साल पुराना ये रोग में दिख रहा है। उससे पहले है वो दैविक रूप में है, उसका भी आप लोगों को कुछ करना चाहिए तो ये संकट कटे, परेशानी हटनी थी ना। जो संकट चल रहे हैं तो वो इसलिए चल रहा है कि इसका किसी को पता नहीं है, इसलिए खुद निकल के आ रहा है बाहर। ये खुद निकल कर आ रहा है, अपने आप को खुद दिखा रहा है कि मैं भी इस घर में बैठा हूँ। दादा आपका बंडा पुजेरू हो गया दादा, मतलब वो पूजनीय हो गया दादा, घर के देवान का मालिक बन गया है। घर में जो भी सोच होगी उसका मालिक बन के रहेगा वो। तो गुरु जी जो हमारे जो दादाजी वो तो उनके जो लड़के हैं जो हमारे पास आ रहे हैं तो तीनों बराबर हुए ना, तो हमें कैसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है? दिक्कत आपको ज़्यादा नहीं आ रही, दिक्कत सबको हो रही है। सब अपने अपने काम को फिट कर रहे हैं। सबको दिक्कत बराबर हो रही है। सबको दिक्कत बराबर हो रही है, लेकिन किसी को दर्द ज़्यादा है, किसी को कम है, किसी को महसूस हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा, लेकिन परेशानी है। लाइट ऑन कर दिया, लाइट आ गई, लेकिन आप अपना अपना बंदोबस्त कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ का सहारा ले रहे हैं सभी। बिना सहारे के नहीं चल रहा। अब ये सबके घर जाएगा बारी बारी और अपने अपने तरीके से सबको दिखना शुरू कर देगा और आगे बढ़ना चालू कर देगा। नहीं दिखेगा तो यही चीज़ रोबर बनकर चलती रहेगी आगे। जैसे आपको दिख गया, आप समझ गए, तो आप इसका मामला सेट कर लो, आपका ठीक हो जाएगा। अब अगर दिखने के बाद भी आप इसको सेट नहीं करते हो ना, तो ये आपको बार बार दिखता रहेगा, लेकिन जब भी दिखेगा कोई ना कोई नुकसान पहुँचा देगा। नुकसान तो होता है। किसी चीज़ को रोकने के लिए सबने अपना अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर रखा है कि भाई दिख भी जाए तो हमें कोई परेशानी ना हो। कोई ना कोई अपना पहरेदार लगा रखा है। ये कहानी है। गुरु जी बुरे में है बाबा, ये तो लेडीज ने करवाई, लेडीज से छुड़वाई। लेडीज़ की तरफ से आया है बाबा ये, और लेडीज़ ज़्यादा दूर की नहीं है, आपके यहीं की है, मोहल्ले की, अपने आस पड़ोस की, जैसे ये गली जान पहचान है। ये तो मान लो
हंसू हो रही एक औरत है मोटी बिंदी लगाने वाली, मोटी सी मोटी सी तमाम परिवार की है जी। बिक्री दी है, ज़्यादा लंबी नहीं है। हमारे परिवार में तो ऐसी औरत परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, आस पड़ोस की है। परिवार वाले का तो यहाँ किसी का कोई लेना देना नहीं, सभी दुखी है, करेगा कौन? आप बताओ ना, हम खेतन पर है, आप बताओ हमारा पड़ोस में हमारे जो घर पर बाकी 4-5-10 घर है वही है ना, और आप कोई भी ना देख लो फिर, कोई ना कोई तो है, ये चीज़ बता रहा हूँ। कोई ना कोई है, जब भी दिख रहा है, नहीं तो दिखता भी नहीं है। क्या आप मामलों में ठाकुर ये आपकी तो सवारी आती मामलों को समझ से ही बाहर है। करने वाले का ऐसा भी हो सकता है, अच्छे मनावे कि बुरे मनावे, ऐसा भी हो सकता है जिसने ये करामत करी भाई, आते जाते रहते हो, कभी महीने 2 महीने 6 महीने में मिलने मिलाने के बहाने कोई ना कोई काम करने वाला ये करामात तो होगी ना, तो काई नहीं करिए करामात तो होगी जब तो दिख रही है। तो मैं चीज पूछ इसलिए कि मतलब अच्छे मनावे कि बुरे मनावे। नहीं, आप लोग कुछ मत करो, पहले जो बुरे वाला ना है इसका निवारण करके बैठा दो, उसके बाद जो घर में चल रहा है ना उसको अपने दादा के साथ लगाकर उसका भोग प्रसाद जो भी आपसे बने, लड्डू सिगरेट जो बना सको वो देते रहो, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो करेगा उसी का ठीक होगा, सबका नहीं होगा। जैसे आप मनाओगे तो आप ही का ठीक रहेगा, आपके पिताजी और आप सब मस्त रहोगे। बाकी जो चाचा ताऊ उनको अपने तरीके से मनाना पड़ेगा। सीधा रास्ता होता है? तो सीधा रास्ता होता, सीधा रास्ता कैसा हो? सीधा रास्ता ऐसा हो कि भाई जो एक बनाए और सब पे मान जाए है? सबका जॉइंट फैमिली अलग अलग है। फैमिली तो चलो अलग अलग हो जाएगी, तो वो तो बाद में भी अलग होनी, कोई किसी के माने ना माने भाई ना। नहीं, अभी जॉइंट में है, अभी तो हम जॉइंट में ना, सबके दरवाजे अलग हो गए ना, तो सबके दरवाजे अलग हो गए तो देवी देवता भी अलग अलग हो जाएंगे, सभी अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करेंगे। अभी जैसे चाचा ताऊ सब मिलकर आप एक ही जगह रहते हो जैसे ना, मुझे अच्छे वाले बाबा मना हुए अच्छे में तो उसके लिए मतलब बहुत पता इसको मनाने के लिए ना आप क्या करो, जो बुराई में ना वो भी सीधा होकर हट जाएगा। अच्छे वाले को मनाने के लिए आप यमुना जी का चालू कर दो चक्कर, यमुना जी का हमारे पास ही है। हाँ यमुना जी पे आप हाजिरी लगानी चालू कर दो, और वीरवार वाले दिन सैयद की सेवा चालू कर दो। शनिवार को यमुना जी आया, वीरवार मतलब बोले तो बृहस्पतिवार, वीरवार वाले दिन सैयद की चिरागी करनी चालू कर दो, और क्या है कि शनिवार वीरवार को तो हमारा पीर है, पीर बाबा हम्म, बृहस्पतिवार को वहीं जाना पीर है, मतलब कि यमुना किनारे फिर बाबा बोले हम पीर भी बोले कोई ना, वहाँ से लेकर चद्दर वद्दर चढ़ाओ एक बार। और 5 वीरवार और 5 शनिवार, शनिवार वाले दिन एक लड्डू अपने घर में से उतार कर, हर शनिवार को लड्डू उतार कर अपने घर से डोने में रख के बाबा को वहाँ पे यमुना जी में दे दो, और 5 बतासे 5 लड्डू वहाँ पे चढ़ा दो जोत को पूछ करके। ये उससे ये हो जाएगा कि आपके घर में जो बुरे में चला हुआ वो वहीं का वहीं बैठ जाएगा, और जो आपके घर में दादा लाया परदादा लाया जहाँ से भी आया है जो देव रूप में है वो चमक कर निकल आएगा। गुरु जी सब बात समझ बाकी बस में एक बात समझेंगे कि जो हमारे जो दादा परदादा मतलब हमारे जो मांस मीट है, चाहे आप कह रहे बीड़ी पे भी आ जा, कोई दिक्कत नहीं आने को, तो लेकिन कभी कोई जाने भी ना बाबा को जान नाम में भी ना जाने को, तो किसी और नाम से चल रहा होगा भाई, नाम पे तो कोई है, इसको क्या पता भाई, इसको कोई किसी भी नाम से बुलाता हो, बुला के मसान के नाम से नहीं चल रहा, बुला के मसान के नाम से अब निकल के आया। ये तो हमारा पुराना जो होता है वो बताता है भाई मैंने तो इसको इस नाम से जानता हूँ और इस नाम से मैं पूछ रहा हूँ। जैसे कई लोग अभी पूरा मसान के नाम से पूछ रहे हैं। और जो मसला है गुरु जी मतलब कि ये और कोई मसान नहीं है, ये बाबा कोई कह रहा था। बाबा पे पूछ रहे हैं। फिर जो जैसे गुरु जी ने जो पूजा दे रखी है वो तो करते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको भोग प्रसाद दिया वहाँ तक तो बाबा ने आपको छेड़ा ही नहीं है। आपकी पूजा में
जो भी सेवा करते हो आप उसको लेकर अभी तक बाबा ने कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। वो एक अलग बैठा हुआ है, उसका मैटर वहाँ तक है ही नहीं। उसको जो चीज़ चाहिए वो आपको संदेश दे जाता है, आपको दिख गया, आपको नज़र आ गया, आप वो काम कर देंगे। मुझे ना बाबा वैसे खूब दिखता, पर मेरी ना एक समझ नहीं आ रही कि मतलब कि ना तो कोई भोग प्रसाद में कुछ मतलब ऐसे नहीं दिखा, तो थोड़े में ज़्यादा दिखता है। बुरे वाला जो चल रहा है वो पावर में है, इसीलिए बुरे का दिखता है। और जहाँ आपको छोटा बच्चा दिखता है ना, वो बुरे में नहीं। अगर बाबा रूप बदल बदल के दिख रहा है, अलग अलग रूप में दिख रहा है, छल कर रहा है, तो वहाँ बुराई में। और जहाँ बच्चे के रूप में दिखता है, इसका मतलब ये है कि हमारे घर में कहीं ना आप बोल कहीं रहे यमुना जी दिखती खूब, यमुना जी खूब दिखती है। जो रास्ता सीधा बता दिया, यमुना जी जाओ, 5 यमुना जी, 5 वीरवार आप सैयद की चिरागी करो, 5 यमुना जी नहाओ, इससे तो काम हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा, आपको बाबा उतरवा के बुराई वाला यमुना जी पे छुड़वाओ, और नए रूप में जो अपना बाबा है उसको निखार के आप उसकी सेवा करते रहो। और सेवा भी कहाँ करोगे, घर के अंदर कर नहीं सकते। घर के अंदर नहीं कर सकते, घर के बाहर ही रखा हुआ है, बाहर ही रहेगा। जो देव दिखाई दिया है ये घर का, ये घर में नहीं है, बाहर का पूजा हुआ है, मतलब घर के दहलीज से बाहर पूछ रखा है इसे। अब हमें घर के तो सभी देवता के बारे में पता है, इसके बारे में नहीं पता है, तभी ये हमारे को दिक्कत दे रहा है, परेशान कर रहा है, दिख रहा है। और जो घर में दिखाई दे रहा है वो बुराई में है, वो रोग में चल रहा है। इसे भी लाना पड़ेगा घर में पूछ। घर में नहीं लाना, इसे आप घर के बाहर ही रखिए। पूजा पाठ करनी है घर के बाहर ही होगी। बाहर करोगे अच्छा रहेगा। जैसे आप जो दिखा बाहर का ही, उन्होंने जब अंदर नहीं बिठाया तो आप क्यों बिठाओगे? आप अंदर बिठाओगे तो आपको एक अलग से स्थान देना पड़ेगा। आप इससे अच्छा बाहर एक स्थान रखो, जब तक आपकी हिम्मत है आप पूजा करना, है ना। आपकी हिम्मत नहीं है तो आप मत करना। उससे ये तो रहेगा कि देवता कभी घर के अंदर नहीं घुसेगा, आपके दरवाजे पे बैठा है, वहाँ जहाँ भी बैठाया वहीं बैठा रहेगा। आगे किसी के मन में आया कि भाई ये भी हमारे घर का है, अभी तो घर के बाहर रख रखा है इसे, कहीं पे भी जहाँ मन किया वहीं पे इसको दे दिया, ऐसा रखा हुआ आड़ी भेड़ वाले बनाया हुआ था इसे। ऐसे ही आप भी अपना कोई मामला सेट कर सकते हो, भाई ये जगह ठीक है भाई, तेरा मैं लोम कपूर जो भी बढ़ेगी यहाँ दे दिया करूँगा। बाबा की सेवा का मतलब गुरु जी, मैं जो सेवा कर मतलब भोग प्रसाद देना हो यमुना जी पे दे सकता हूँ, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, जो भी सेवा है, जो भी भोग प्रसाद है यमुना जी घाट से जाके। घाट पे दे सकते हो। अब जो गुरु जी कमाल का सही है, इनके गुरु बताओगे इनको, तो इनको जो कोई सेवा हो इनकी कमाल का सैयद की सेवा तो बताइए, वीरवार की बताते हैं। उनकी सेवा ऐसी ही है, बस आप उनके वहाँ जाओ, चिरागे लगाओ, बाहर मिठाई बतासा भी चढ़ाना चढ़ा दो और एक सिगरेट लगा दो, ये उनकी सेवा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे वहाँ जो पीर के बाबा के नाम से बुलाए जाते हैं, वो पीर बाबा मतलब कि वैसे पीर नहीं है, वो मतलब जो चादर वाले, वो सिद्ध बाबा के नाम से मतलब कोई बात नहीं यार, पीर कहे तो जाते हैं पीर कहे जाते हैं बस। लेकिन वहाँ जो उनकी मूर्ति स्थापित है, तो आप अपने घर के अंदर मूर्ति लगा सकते हो। जैसे होली दिवाली है, जैसे आगरा में है, स्थानीय आगरा में, तो हाँ, आगरा में सेवा करिए। अभी बुराई में जो बाबा है उसको शांत करने के लिए तो करना पड़ेगा ना। उसके सैयद के नाम से तो आप कहीं भी अगरबत्ती जला सकते हो अपने घर में, कोई दिक्कत नहीं है, वो चल सकते सभी देवों के साथ, लेकिन वो आपके घर के पूजने नहीं रहेंगे। जब तक बाबा बुराई में है तब तक रहेगा। मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपको, मतलब कि जो पीर है, मैं आपको बता रहा हूँ, पीर पे चढ़ाने कह रहे हैं आप, हाँ, मतलब जो अगरबत्ती है और कहीं भी लगा सकता हूँ, कहीं भी लगा सकते हो। मतलब जैसे कि जो मतलब कमाल का सैयद की जो उनकी जो अगरबत्ती है, हाँ आप गुलाब बाबा की बोल रहे हो कि जमुना घाट पे, हाँ, उनकी जो कमाल का सैयद की, कमाल का सेहत की कहीं भी कर सकते हो, अपने घर पे भी कर सकते हो, घर को छोड़ के छत पे कर दो, वो तो खरी वो थी। तो चौखट पे कर लो। मैं सोच रहा था कि यमुना घाट से ही कर देते दोनों की। आज ये भी ठीक है, वीरवार को यमुना घाट पे जाना पड़ेगा। हाँ, जो दूर नहीं है हमारे घर से, थोड़ी दूर, हाँ, तो चक्कर 1 लगा। किलोमीटर। वीरवार को आप यमुना जी पे चले जाओ, सैयद के नाम से बतासे रखो, ऐसे गोल गोल और कपूर लगा दो,
और जला दो। उसी में बर्फी वर्फी जो चढ़ानी चढ़ा दो और सिगरेट जला के रख दो, अगरबत्ती जला के खड़ी कर दो, बस। बोलना क्या है मतलब? कुछ नहीं बोलना। कमाल का सैयद का नाम है, ले भाई कमाल का सैयद। भाई जब कुछ जो चीज पता ही नहीं है क्या, बस इतना ही बोलना है, महाराज कमाल का सैयद ये तेरे नाम का लोन बता से मेरी सेवा मंजूर करियो और बाबा को मनाकर अपने पास बिठा ले। जब मैं बता रहा हूँ तो फिर बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप वो काम कर लो। कितने दिन में लेके आएगा सर? ये तो भाई तुम्हारी सेवा के ऊपर निर्भर करता है। सेवा तो करेंगे जल्द से जल्द सब बस शनिवार या नहीं, इतना भी नहीं। बाबा की सेवा में जब लगो में तो 3 शनिवार 4 शनिवार में कितना चालू हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, याद रखो ऐसी बड़ी बात नहीं। ये घर में जो कलेश वलेश चल रही है जी, मौत लेकिन ये तो जो बुराई में है ना, ये इसकी वजह से रहा कलेश, तो ये इनके हट से ही खत्म। मैं दिक्कत कब आती है? मैं दिक्कत आती मंगलवार को शनिवार। तो जैसे बाबा बांटेगा ना बुराई से, इनकी वजह से कलेश चढ़े हैं तो इनके हटते ही कलेश खत्म हो जाएगा। अगर उसके बाद कोई कलेश होता है तो आप अपनी पूजा पाठ पर ध्यान देकर उस चीज़ को रोक सकते हैं। घर का कलेश होता है घर के पितरों की वजह आप से। मुझे ये बता गुरु जी, कि जो मेरे गुरु जी है हाँ, तो उनको भी कोई फर्ज होगा ना, हाँ, तो उनके लिए मैं बता अगर उनको मैं इस चीज़ को कहूँ जाके आप तो मेरा गुरु जी है करें। गुरु जी के लिए क्या फर्ज बताऊँ? मैं आप भी किसी के गुरु हो, आपके आपके भी गुरु हो, आपके को मतलब आप अगर मैं बताऊँ आप मैं अपने गुरु जी से ये बात कहिए मतलब मुझे ये दिक्कत आ रही है, इसको हटाइए आप, हाँ, तो मेरी गुरु जैसे अभी बाबा का मैटर निकला है ना, इस चीज़ के ऊपर आप बात कर सकते हो अपने गुरु से। अब भाई इस चीज़ को रोकिए। आप इस चीज़ को देख लो गुरु जी कैसे करना है, मेरे को परेशानी है। तो फिर जैसा गुरु कहे वैसा कर लेना। तो मेरे गुरु जी एक बात समझ रही है, तो गुरु जी हो गए 6-7-8 महीने हो करीब हाथ धरे, लेकिन उनके सामने उन्होंने बोला कि मेरे सामने वीर बाबा वीर बोला कि हम नहीं आए, 1 महीना पहले आए हैं, मैंने तुझे बता दिया, इसमें मैं झूठ नहीं बोला, ये बोला। अब इसमें झूठ का नहीं भी आए होंगे, चलो 1 महीना पहले आए तो सही, तो उसका निवारण तो बताएंगे। नज़र आ गया ना तो उसको कहो कि यार ये मामला सही करो। नौ लग गया जी, पूरी में भी टाइम तो बिल्कुल रह बैठी फिर 9 बजे दिन ही वो मामला सही करेंगे। और फिर आप भी कह सकते हो कि गुरु जी देखो मेरे को किसी गुरु ने या फिर भगत जी ने ऐसे बोला है कि ये चीज़ भी करके देखो। हाँ यही तो बोला ना। अब उनको बताना कि भाई ये चीज़ उन्होंने बोली करने के लिए, अब वो कहेंगे हाँ जी ये ठीक है कर लो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, तो कर लेना। पहले तो भी गुरु के इशारे पे ही चलो, और जब वहाँ से काम ना बने तो फिर आप ये ऑप्शन रख सकते हो कि ये चीज़ का भी निवारण है, इस तरीके से करके देखो। नहीं उन्होंने बोला था मेरे को, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, नहीं मैं उनकी निंदा कर रहा, उन्होंने मुझसे बोला था अगर भाई तुझे जब नानी बजा वो पता देखना नहीं पड़ेगा परिवार के धाक का पत्ता बताया था उन्होंने। आपका पत्ता हाँ धाक का उसको तो भी बुद्धि ऐसी बेकार हुई मैं जा नहीं पाया। कोई नहीं कर लो, तुम्हारे घर की बात है, ठीक हो जाएगा, तुम्हारा इतना टेंशन वाला काम नहीं है। टेंशन वाला काम तो जैसे भाई साहब का है, मुसीबत पड़ी हुई बहुत ज़्यादा, भाई बेटी परेशान है, काम में सब फंस गया। तो आपका वो वाला सीन नहीं है कि किसी ने आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति ने जो आज पूछ गया है वो उसको संभाल के बैठा है। अब कोई उसको पूछ रहा है हाँ अभी कोई नहीं पूछ रहा, यही तो दिक्कत है, सभी को दिख रहा है। अगर वो पूछ रहा होता तो वो दिखता ही नहीं, वो अपना मस्त काम
वो लाया हुआ जैसे अड़ी बीड़ में, भैया मेरे सारे देवी देवता काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ले भाई बाबा तेरे को मैं बीड़ी देता हूँ, तेरी बीड़ी जला रहा हूँ, जितनी देर में बीड़ी फूके इतनी देर में तेरा काम हो जाना चाहिए। और वो वैसे काम करने वाला देव बन के चला है। जब हर जगह से आ गए तो इस चीज को संभाल के रखेंगे, ये चलेगा, ये करेगा काम। ये इसका बस इतना ही आता है कि होली दिवाली भी याद कर लो, और इससे ज्यादा वो कुछ डिमांड रख नहीं रहा कि मेरे को बच्चा चाहिए, मेरे को बेट चाहिए, ऐसी कोई बात निकली नहीं है। बस ये कहता है मेरा हक मिल जाता है, मैं अपनी जगह बैठा और मैं रक्षा करूंगा, मैं तो बैठा ही रक्षा करने के लिए। जब ये सब चीजें नहीं हो रही जब तो आगे आ गया। हमने किसी को पाला है और उसका हम ध्यान भी ना रखें, हमारे भरोसे कुत्ता है, अगर मैं उसको दोपहर को खाना नहीं दूंगा, एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, तीसरे दिन पैंट पकड़ के खड़ा हो जाएगा, खाना क्यों नहीं दे रहा। हाँ, सही है, सही है। चार बज गए, 3 हो गए। गुरु जी जैसे कहीं इलाज करवाया गुरु जी, जैसे कहीं इलाज चला ना थोड़ी बहुत जगह तो मतलब पूरी बर्बाद सही नहीं हुई। ये सही होने वाली चीज नहीं है ना, ये सही नहीं होती है, समझती है। दिक्कत किसी की भी ठीक नहीं होती भाई, दिक्कत क्या होती है, हटती है। मुसीबत को हटाया जाता है, मुसीबत को ठीक नहीं कर सकते, मुसीबत तो आनी आनी है। बुरा टाइम आएगा, उस टाइम को सुधारा जाएगा। और ये दिक्कत है आ गई तो आप इससे लड़ नहीं सकते हो, आप इससे बहस नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ इसको बोलकर प्यार से मना कर बता सकते हो। ये मानने वाली चीज़ है। अब हर दरबार में क्या करेंगे, कोई अच्छा तेरी ये औकात होगी, मेरे दरबार में खेल रहा है, ले वही चाबुक उठा दिया, चढ़ा दिया। अब फिर चढ़ा तो दिया, जिसके ऊपर आया उसका क्या हाल हुआ है, जिसके घर में वो बुराई में चल रहा हो, तो यहाँ से चल बेटा, तेरे को तो मैं देखूँ भाई, तेरे को पहले देखूंगा जो तू मुझे यहाँ ले आया, चल घर देख मेरा तांडव क्या दिखाता हूँ। अंदर में आ गए ना। और जितने भगत उस पर मार करेंगे, खैच करेंगे, तो उतना ही बिगड़ता चला जाएगा। जब भी हमें पता चलता है कि भाई ये बात है, उसको बड़े ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। और कोई परेशानी गुरु जी, और कोई परेशानी ना ठीक है। कभी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब किसी के पास जाती है। हाँ, मुझे भगत के पास गए और परेशानी शुरू, दिखाना शुरू, अपना रंग दिखाना शुरू। ये जो चीज़ होती है, ये पहचान जाती है कि ये सामने वाला जो बैठा है, ये आदमी कैसा है, इसके मन का भाव क्या है, ये क्या करना चाहेगा। अगर उसके अंदर मरोड़ है, अकड़ है, तो सामने वाली चीज़ अपनी अकड़ दिखा देगी, बेटा तेरे से ज़्यादा अकड़ू हम है। अब वो चीज़ तो हमारी अकड़ देख लेगी, हम उस चीज़ की अकड़ नहीं देख पाएंगे, कहाँ तक जा सकते। ये हर दरबार में खुलता भी नहीं है और हर दरबार में ठीक भी नहीं होता है। जहाँ पर चीज़ का मन करेगा ना कि मैं इस जगह पर जाकर बैठ जाऊँगा, सेवा करके आऊँ दोबारा दरबार में, मतलब किस दिन मेन दिन रहे बाबा को, शनिवार शनिवार जैसे मैं आऊँ सेवा करके आऊँ, तो आप मतलब कि आपको कोई मेन दिन होगा, जैसे हमारे गुरु जी का दिन है शनिवार। भाई हमारी गति लगती है 3 दिन की, शुक्र शनि रवि। जहाँ पर हुए तो यहाँ लगेगी और बाहर हुए तो कहीं बाहर लगेगी। मैं वो जो बोल रहा हूँ जिस दिन बाबा हाजिर हो। हाँ हाँ, शुक्रवार शनिवार रविवार। शुक्रवार को माता काली की, हाँ हाँ सप्ताह, शुक्रवार को माता काली की गद्दी चलती है, शनिवार को बाबा की चलती है और संडे को भैरव की चलती है। 3 दिन है। अब 3 दिन में मैं चाहे यहाँ पे हूँ या कहीं पे भी हूँ, तो जिस दिन जहाँ पर रहूँगा उस दिन उसकी ड्यूटी नहीं चलेगी। आता मैं यहाँ पर डेली हूँ, दोपहर के बाद बातचीत हो जाती, किसी को समझा रहे थे, बिना गद्दी लगाए भी काम हो जाते थे।
आगे ही आगे। और 1-2 घंटा देता हूँ अगर पेपर ना होगा तो हाँ 3:30 बजे से जाना है। कितनी दूर है शास्त्री नगर भाई? हाँ। 15 मिनट का? नहीं कोई दिक्कत नहीं, 4:30 बजे तक ही। ये खेल करवाया वहाँ घर में भी करवाया किसी और ने करवाया क्या क्या चीज़? इसने करवाया किसी और ने करवाया कि मतलब किसी घर की आपका तो देखो काम धंधे से गड़बड़ हुई है, यही से सारा खेल शुरू होता है। करने कराने का भी, गिराने का भी, और बाद में भक्तों की मार पड़ी है। आओ उधर बैठेंगे। फिर मेरा नंबर ऐड कर लो आप।